हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक प्यारा सा गांव, सीतापुर। इस गांव में एक युवक रहता था, नाम था कौशल, पर सब उसे हंसी में कौआ कहते थे, क्योंकि उसकी आदत थी हर बात में चालाकी, हर मौके पर फायदा। सुबह का समय था। चौपाल के पास वाली चाय की टपरी पर गांव के लोग बैठे गपशप कर रहे थे। वहीं कौशल अपने दोस्त रवि के साथ बैठा था। रवि, देखना, पूरा गांव खेतों में पसीना बहा रहा है और मैं सोचता हूँ, जब दिमाग है तो मेहनत क्यों करूं? अरे कौशल, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। शॉर्टकट लेने वाले ज्यादा दूर नहीं जाते। तू देख लेना, मैं एक ऐसा काम करूंगा कि पूरा गांव मेरे नाम का ढोल पीटेगा। अच्छा, क्या करने वाला है तू अब? बिरयानी का धंधा। गांव में कोई बिरयानी नहीं बेचता। मैं खोलूंगा कौआ बिरयानी सेंटर। ऐसा स्वाद दूंगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पर तूने तो कभी बिरयानी बनाई नहीं, और गांव में सब सादा खाना खाते हैं। इतना मसालेदार कौन खाएगा? अरे भाई, बनाने की क्या जरूरत है? शहर के होटल से जो बची बिरयानी मिलती है वही लाऊंगा, थोड़ा गर्म कर दूंगा, ऊपर से प्याज और नींबू डाल दूंगा, बन गई कौआ बिरयानी। कौशल, ये तो धोखा है। गांव वाले तुझ पर भरोसा करेंगे और तू उन्हें बासी खाना देगा। अरे रवि, गांव वालों को क्या पता चलेगा? खुशबू और नाम सुनकर सब चट कर जाएंगे। घर लौटते समय कौशल की माँ अम्मा आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। उनका बेटा जैसे ही अंदर आया, वो मुस्कुराई। कौशल बेटा, सुना है तू कोई बिरयानी का काम शुरू करने वाला है। हाँ अम्मा, अब हम भी अमीर बनेंगे। कौआ बिरयानी सेंटर पूरे गांव में मशहूर होगा। नाम तो बड़ा मजेदार है बेटा, पर याद रख, अगर खाने में झूठ होगा तो दुआएं नहीं, बद्दुआएं मिलेंगी। अरे अम्मा, आप पुरानी सोच की हैं। आजकल तो चालाक लोग ही आगे बढ़ते हैं। बेटा, लालच का रास्ता छोटा होता है, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा। मेहनत से मिली रोटी सुकून देती है, और धोखे से मिली बिरयानी गले में अटक जाती है। आप बस देखती जाइए अम्मा, अब गांव में कौआ बिरयानी का जलवा होगा। रात को कौशल ने अपनी नई दुकान की तैयारी शुरू कर दी। पुराना टीन का ढाबा साफ किया, एक लकड़ी का बोर्ड बनाया, बड़ा बड़ा लिखा था कौआ बिरयानी, स्वाद में राजा। कौशल सुन, जो तू कर रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्यों भाई? बिरयानी बना रहा हूँ, कोई चोरी थोड़े कर रहा हूँ। झूठ भी चोरी ही होता है, भरोसे की चोरी। गांव वाले तुझ पर यकीन करेंगे। तो ज्यादा ज्ञान मत दे रवि, कल देखना पूरा गांव मेरी दुकान पर उमड़ पड़ेगा। अगले दिन सुबह जब गांव में बिरयानी की खुशबू फैली, तो हर कोई यही पूछने लगा, कौआ बिरयानी सेंटर कहाँ है? लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और कौशल मुस्कुरा रहा था। उसे क्या पता था कि यही खुशबू आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनेगी। सुबह का समय था। खेतों से लौटते किसान, स्कूल जाते बच्चे और चौपाल के बुजुर्ग, सबको एक ही खुशबू अपनी ओर खींच रही थी। गांव के चौक पर लगा बोर्ड चमक रहा था। अरे रामू, तूने सूंघा? कैसी बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ रे, लगता है शहर वाले होटल की बिरयानी जैसी महक है। चल देखते हैं क्या माजरा है। लोग धीरे धीरे कौशल की दुकान के बाहर जुटने लगते हैं। आ जाइए, आ जाइए, कौआ बिरयानी खाकर देखिए। गांव में ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला होगा। कितने की है कौशल भाई? अरे मामूली दाम, बस 10 रुपए में पूरा कटोरा, और ऊपर से प्याज नींबू फ्री। वाह, तो एक कटोरा दे दो भाई, देखते हैं कौआ बिरयानी का जादू। लोगों ने बिरयानी खाई। मसालेदार स्वाद और खुशबू ने सबको लुभा लिया। कौशल के चेहरे पर घमंड और भी गाढ़ा हो गया। दोपहर में रवि दुकान पर आया। उसने देखा कौशल के बड़े बड़े भगोनों में कुछ पुरानी बिरयानी गर्म हो रही थी और ऊपर से खुशबूदार तेल डाला जा रहा था। कौशल, ये जो तू बना रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ नहीं भाई, कौशल है। बची हुई बिरयानी को मैंने नया जीवन दिया है। ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लोगों के भरोसे से खेल मत कर। अरे रवि, गांव के लोग स्वाद के दीवाने हैं। उन्हें क्या पता चलेगा बिरयानी पुरानी है या नहीं? बस थोड़ा दिमाग और खुशबू का जादू।
भरोसा एक बार टूटा तो दोबारा नहीं जुड़ता। तू देख लेना, कौआ बिरयानी एक दिन गांव का ब्रांड बन जाएगी। रवि चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में डर था कि ये लालच जल्द ही कौशल को गिरा देगा। कुछ ही दिनों में कौआ बिरयानी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से खाने आने लगे। कौशल ने दुकान पर रंग बिरंगे झंडे लगाए और दरवाजे पर लिखा, आज स्पेशल मसालेदार कौआ बिरयानी। अरे भाई, आज तो बड़ी महक आ रही है। कौशल भाई, एक कटोरा दो जरा। अरे नहीं नहीं भैया, आज भीड़ बहुत है। पहले जो लोग रोज आते हैं वही पहले खाएंगे। कौआ बिरयानी अब VIP बिरयानी बन गई है। अरे तू तो बड़ा घमंडी हो गया। पहले तो सबको बुलाता था, अब दिखावा शुरू कर दिया। बिरयानी की कीमत स्वाद से नहीं, नाम से तय होती है। धीरे धीरे कौशल ने अपनी बिरयानी की कीमत बढ़ा दी। जहां पहले 10 रुपए लेता था, अब 20 मांगने लगा। गांव के कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन ज्यादातर लोग फेमस बिरयानी का नाम सुनकर फिर भी आ ही जाते थे। रात को जब कौशल घर लौटा, अम्मा बरामदे में बैठी थीं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कौशल बेटा, सुना है तू बिरयानी के दाम बढ़ा रहा है? अम्मा, बिजनेस में दाम बढ़ाना बुरा नहीं होता। लोग खुशी से पैसे दे रहे हैं। बेटा, दाम बढ़ाने से पहले दिल छोटा मत कर। दूसरों के भरोसे का सौदा मत कर। अम्मा, अब तो सब ठीक चल रहा है। मुझे सफलता मिल रही है और आप हैं कि हर बार डराती रहती हैं। सफलता अगर सच्चाई पर खड़ी न हो तो गिरते देर नहीं लगती बेटा। कौशल ने अम्मा की बात अनसुनी कर दी, लेकिन उस रात पहली बार उसके सपनों में कौआ बिरयानी की खुशबू की जगह धुआं भर गया था। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों के ऊपर फैल रही थीं। कौशल की दुकान पर फिर से भीड़ लगी हुई थी। आज उसने बोर्ड पर लिखा था, आज स्पेशल राजा बिरयानी। अरे ये क्या, आज तो नाम ही बदल गया। कल तक कौआ बिरयानी, आज राजा बिरयानी। अरे भाई, वही स्वाद, बस नाम बदला है। अब बिरयानी गांव की पहचान बन गई है। वाह, चलो फिर एक कटोरा ले आते हैं। लोगों ने फिर खाया, पर आज बिरयानी में कुछ अलग था। खुशबू तो थी, पर स्वाद में वो बात नहीं रही। दोपहर में रवि फिर दुकान पर आया। उसने देखा कौशल दुकान के पीछे कुछ पुराना चावल और मसाले मिला रहा था। कौशल, तू ये क्या कर रहा है? ये तो 3 दिन पुराना चावल है। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए डाल रहा हूँ। तू लोगों को धोखा दे रहा है। ये अच्छा नहीं है। जो मेहनत से सफलता मिलती है वो टिकती है, लेकिन धोखे से कमाई राख बन जाती है। रवि, तू हमेशा मुझे डराता क्यों रहता है? लोग खुश हैं, पैसा आ रहा है, बस वही मायने रखता है। लोग खुश नहीं, अंधे हैं। एक दिन आंख खुली तो सब देख लेंगे। रवि गुस्से में चला गया और कौशल ने फिर अपनी बिरयानी पर खुशबूदार तेल डालकर सब ढक दिया। शाम को गांव में एक बड़ा कार्यक्रम था, सरपंच जी के बेटे का जन्मदिन। सब गांव वाले वहां जमा हुए थे और सरपंच ने कहा, आज के भोज में कौशल की मशहूर कौआ बिरयानी परोसी जाएगी। भीड़ खुश होकर, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। कौशल गर्व से छाती ताने खड़ा था, लेकिन जैसे ही बिरयानी बांटी गई, कुछ लोगों ने मुंह बनाना शुरू कर दिया। अरे ये तो सड़ी हुई लग रही है। हाँ, इसमें तो बदबू आ रही है। कौशल, ये क्या पकाया है तूने? ये तो खाने लायक भी नहीं। ना नहीं सरपंच जी, शायद धूप में रखी थी इसलिए। झूठ मत बोल, तू तो पुरानी बिरयानी गर्म करके बेचता है। लोगों का गुस्सा बढ़ गया। कौशल का चेहरा उतर गया। जिस भीड़ ने कभी तालियां बजाई थीं, अब वही लोग ताने दे रहे थे। भीड़ धोखेबाज, झूठा, लालची। रात को कौशल अपनी दुकान के बाहर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। जहां कल भीड़ थी, आज वहां सिर्फ टूटी हुई थालियां और बुझी हुई दिए पड़े थे। काश मैंने अम्मा और रवि की बात मानी होती। सच्चाई से चलना मुश्किल होता है, लेकिन झूठ से तो सब खत्म हो जाता है। बेटा, गलती मान लेना भी हिम्मत है। अगर तू सच्चाई से दोबारा शुरू करेगा तो भगवान भी तेरा साथ देंगे। कौशल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर माँ के पैर छुए और मन ही मन वादा किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब आंगन में पड़ी, तो कौशल के मन में भी नई रोशनी जगी। वो उठा, दुकान के पुराने बर्तन धोए और माँ के पास जाकर बोला, अम्मा,
मैं फिर से बिरयानी बनाऊंगा, लेकिन इस बार सच में अपने खेत के चावल से, अपने मसालों से, और सबसे जरूरी अपने दिल की सच्चाई से। यही तो असली बिरयानी है बेटा, जब ईमानदारी से पकाई जाए। भगवान तेरा साथ देंगे। कौशल गांव के तालाब के किनारे गया, जहां रवि लकड़ी काट रहा था। वो चुपचाप उसके पास खड़ा हो गया। क्यों आया है तू यहाँ? अब क्या नया खेल है तेरे मन में? रवि, मैं माफी मांगने आया हूँ। तू सही था, मैंने गलत रास्ता चुना। लालच में जो खोया वो आज समझ आया है। अगर दिल से पछता रहा है तो फिर से शुरुआत कर। गांव वाले भले नाराज हों, पर सच्चाई से जीत फिर भी मिलती है। हाँ, मैं फिर से कोआ बिरयानी सेंटर खोलूंगा, पर इस बार सच्चाई का स्वाद के नाम से। अब ये नाम सही है। चल, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। 2 दिन बाद कौशल और रवि ने नई बिरयानी बनाई। ताजे चावल, देसी मसाले और शुद्ध घी की खुशबू से पूरा गांव महक गया। अरे, आज तो कुछ अलग खुशबू है। हाँ, ये वही कोआ की दुकान से आ रही है क्या? चलो देखते हैं इस बार क्या नया तमाशा है। लेकिन जब उन्होंने चखा तो सभी चुप हो गए। फिर किसी ने कहा, वाह रे कौशल, इस बार तो सच में जान डाल दी बिरयानी में। अरे ये तो गजब बनी है, इसमें तो सच्चाई की खुशबू है भाई। धन्यवाद सबका। ये बिरयानी अब सिर्फ खाने के लिए नहीं, सबक के लिए है। सच्चाई का स्वाद सबसे बड़ा होता है। शाम को दुकान बंद करते वक्त कौशल आसमान की तरफ देख रहा था। तारे चमक रहे थे और हवा में सुकून था। कभी सोचता था चालाकी से जीतूंगा, अब समझ आया, सच्चाई ही असली जीत है। बेटा, जब बिरयानी में सच्चाई मिली तो उसके हर दाने में दुआ बस गई। गांव के बच्चे अब कोआ बिरयानी की कहानी सुनते सुनते बड़े होने लगे, जहां सिखाया गया कि लालच से मिली चीज टिकती नहीं, पर सच्चाई से पाई इज्जत कभी नहीं मिटती। कुछ हफ्तों बाद कोआ बिरयानी सेंटर अब पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। लोग दूर दूर से आते, सिर्फ ये कहने की भाई उस ईमानदार कौशल की बिरयानी चखनी है। अब तो कौशल का नाम हर मुंह पर है। पहले लोग कहते थे धोखेबाज कोआ, अब कहते हैं ईमानदार कौशल। कभी कभी गलती इंसान को तोड़ती नहीं, सुधार देती है। दुकान के बाहर अब एक छोटा सा बोर्ड लटका था, यहाँ सिर्फ सच्चाई की बिरयानी मिलती है, स्वाद में नहीं, दिल में भी। एक दिन गांव के सरपंच खुद दुकान पर आए। वो वही थे जिन्होंने पहले सबके सामने कौशल को डांटा था। कौशल बेटा, मैंने तुझे पहले बहुत डांटा था, पर आज तूने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। सरपंच जी, गलती मेरी थी। अगर आपने तब मुझे डांटा ना होता तो शायद मैं कभी नहीं सुधरता। सुधरना ही असली जीत है, और तूने वो जीत दिल से हासिल की है। सरपंच ने सबके सामने घोषणा की, आज से कोआ बिरयानी हमारे गांव की शान है। भीड़ ताली बजाने लगी। कौशल की आंखें भर आईं। वो वही भीड़ थी जो कभी उसे धोखेबाज कहती थी। शाम को जब सब चला गया, कौशल चुपचाप दुकान के बाहर बैठा था। अम्मा आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ अम्मा, अब समझ आया। बिरयानी में खुशबू सिर्फ मसालों की नहीं होती, बल्कि सच्चाई की भी होती है। कौशल की कोआ बिरयानी अब सिर्फ दुकान नहीं रही, वो एक सबक बन गई थी। गांव के बच्चे जब भी गलती करते तो बड़ों की जुबान पर बस एक बात होती, कोआ बिरयानी। याद रखो, झूठ की कमाई टिकती नहीं और सच्चाई की खुशबू दूर तक जाती है। धन्यवाद प्रभु, अब समझ गया। सबसे बड़ी बिरयानी वही है जो आत्मा को सुकून दे, ना कि जेब को तृप्ति। धोखे से मिली सफलता क्षणिक होती है, पर सच्चाई से मिला सम्मान जीवन भर रहता है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी का इंतजार करें।